ओके, तो गाइस अपन लोगों ने बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट किया था। बेसिक इन द सेंस बहुत छोटी सी चीज थी वो। अगर जैसे ध्रुव आपने आज ज्वाइन किया है, नितेश आप भी आज आए हो, आपने फर्स्ट क्लास नहीं लिया है, तो यू जस्ट डू वन थिंग, आप बस वीडियो वॉच कर लेना, उससे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना कोई हार्डकोर फॉर्मेट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है कि आपको जो कोई बहुत सारी चीजें उसमें परफॉर्म करनी पड़े। ओके, let me start with the another part. The another part is what? We are going to learn about what? Operators and control statements. प्रोग्रामिंग में काम करते समय आपके लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हो कि आपका ऑपरेटर्स का नॉलेज आपको होना चाहिए। सेकंड, आपको कंट्रोल स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आने चाहिए। इनके ऊपर भी एक सेपरेट असाइनमेंट में आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्या क्या इसमें हम लोग वर्कआउट करने वाले हैं। तो मैं आपको ऑपरेटर्स का लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ क्या क्या ऑपरेटर्स है, और मैं आपको टेस्ट भी करा देता हूँ उन ऑपरेटर्स। तो हमारा जो लास्ट वीडियो है, मतलब लास्ट जो सेशन हुआ था, हमारा जो लास्ट वीडियो जो रिकॉर्डेड है, उसमें आपको अर्थमेटिक ऑपरेशंस के मिल जाएंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते हैं वो आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? एक होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आप उसमें सीक्वल में पढ़ के आए हो। इसमें होता है एक तो डबल इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एंड नॉट इक्वल। ये 6 होते हैं, इसके अलावा और कोई सा नहीं होता है। ओके, सेकेंड वन इज, उसके अलावा आपके पास एक और ऑपरेटर होता है, दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर। ये सारी चीजें आप बेसिकली यूज करोगे। एंड, और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो एक हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, एक हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, और दूसरा ऑपरेटर कौन सा हो गया हमारे पास? इसके अलावा हमारे पास और कौन सा होता है? लॉजिकल, अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर्स। एंड देन उसके बाद वी हैव अनदर थिंग इज व्हाट? मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको हम टेस्ट कर लेंगे। इसमें एक होता है इन और एक होता है नॉट इन। ठीक है, इसके बाद एक और ऑपरेटर आता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये होता है इज और इज नॉट। ये 2 ऑपरेटर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये 2 अलग से ऑपरेटर्स होते हैं। बाकी सारे ऑपरेटर्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। ये कंपैरिजन के लिए होता है, इसको आपने यूज भी किया है एक्सेल में, सीक्वल में, हर जगह आपने इसको देखा भी होगा। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट, जब वी हैव अ व्हेन वी हैव अ मल्टीपल कंडीशन वी यूज लॉजिकल ऑपरेटर टू हैंडल दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस। हमारे पास 2 ऑपरेटर्स और कौन कौन से थे? दूसरे जो ऑपरेटर्स थे वो थे, एक तो मेंबरशिप ऑपरेटर, एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन पहले पूरी दे देता हूँ। इसको हम कर देते हैं मार्कडाउन और इसको रन कर देते हैं, तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर हैशटैग दिस वन, और इसके पहले आप एक स्पेस देके उसको मार्कडाउन करोगे तो ये हेडिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज एन आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑपरेटर? तो पहली चीज, आइडेंटिटी ऑपरेटर के लिए हम एक बहुत सिंपल सी चीज बोलते हैं, इट्स वर्क ऑन ऑब्जेक्ट, or we can say that on memory location, or we can say that on uh, variable id। क्योंकि पाइथन के अंदर मेमोरी लोकेशंस नहीं होती, पाइथन के अंदर आईडीज होती। ठीक है, सो वी जस्ट डू दिस एंड दिस वन। अब हमारे पास पोर्शन क्या है आइडेंटिटी ऑपरेटर के अलावा? अब मैं आपको इसका यूज केस बताऊं। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है। एक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है पाइथन के अंदर। तो आप अभी इसको नॉर्मली समझना, और उसको जब हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नंबर डाल दो, नंबर या टेक्स्ट जो भी डालोगे वो आप इसके अंदर डाल सकते हो। ठीक है, ये लिस्ट होती है। आप बस इतना समझो कि ये लिस्ट होती है। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है। अब हम इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, ये लिस्ट तो हमारी बन गई। अब हमने बोला एक और लिस्ट बना दो। हमने बोला एक्स इज इक्वल टू, ये डाल दिया। अब मैंने इसको रन कर दिया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं बोलूं
x जो है वो lt है, x इज lt, इज इट ट्रू और नॉट आपके अकॉर्डिंग? दोनों सेम है या नहीं है? आवाज नहीं आई। ट्रू सर। ट्रू। दोबारा अब बताइए आप, क्या आपने पूछा? मैंने पूछा क्या x और lt दोनों सेम है या नहीं है? सेम ही है सर। ओके, किस बेस पे आपने बोला? आपने बोला डेटा के बेसिस। डेटा बट के इसका एक और फेस है, एक और फेस कौन सा है? इनकी आईडी। क्या ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन हो सकती हैं? नहीं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर हमेशा किस पे काम करता है? वर्क ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है एलटी और एक्स, जिनको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। अब इनकी जो मेमोरी लोकेशन होती है उनको चेक करते हैं, वेरिएबल आईडीज होती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है ना, आईडी वेरिएबल की आईडीज होती है, इसमें मेमोरी लोकेशन आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एक्स इज एल टी, मैंने ये बोला एक्स जो है वो एल टी है, तो ये हमारा इसमें कहने का मतलब क्या है कि दोनों पोर्शन आपके सेम है। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या आया? फॉल्स आया। अब हम इसको हैंस प्रूव्ड करते हैं कि भाई फॉल्स कैसे आया। हमने बोला पाइथन के अंदर मेमोरी लोकेशन नहीं होती लेकिन आईडीज होती है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है आईडी, उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तरुण मैं क्लास में हूँ, करता हूँ आपको। ठीक है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पर कि हमारे पास इसका आईडी क्या है। हमने यहाँ पे लिखा एल टी अंडर ब्रैकेट। ठीक है, तो मेमोरी लोकेशन नहीं होती बट इनकी आईडीज आती है। देखो आईडीज आ रही है 168, लास्ट का ही डेटा देखना बस। ठीक है, ये चेंज भी होती रहती है, कभी भी चेंज हो जाती है, सो डोंट थिंक ये फिक्स रहेंगी। ठीक है, क्योंकि टेम्परेरी है, क्योंकि सर्वर स्टार्ट हुआ तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, हमने इसको ओपन करा, रन करा, तो देखो दोनों आईडीज एक दूसरे से क्या है? डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। ओके, अगर आपको यहां पर दे दिया, क्या दे दिया? अब आपने यहां पर दिया, यहां पे क्या दिया? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला प्रिंट एल टी इज नॉट एक्स, इसका आउटपुट क्या होगा? हेलो, हाँ जी, इसका आउटपुट क्या होगा? वो होगा ट्रू सर। ट्रू होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों चीजें वाकई में एक दूसरे से अलग है, इसलिए। अगर मैंने यहाँ पे लिखा z इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, अब मैं आपको स्टेटमेंट दूं प्रिंट x इज z, अब इसका आउटपुट क्या होगा? सर ट्रू होगा, तो क्या आपने स्टेटमेंट दी है ना, z इज इक्वल एक्स। तो उससे क्या हो रहा है? आईडी अब आज नहीं, फिर से बोलो, सेम हो जा रही है। क्या हो रही है? आईडी सेम हो जा रही है। आईडी सेम हो जा रही है, मतलब हम आईडी असाइनमेंट सेम कर हो रहे रही हैं। है। यस, हम लोग क्या कर रहे हैं? असाइनमेंट कर रहे हैं। तो आप इसमें चेक करोगे व्हेनेवर यू आर डूइंग असाइनमेंट, परफॉर्मिंग असाइनमेंट, तो आपका एक्स एंड जी का जो आईडी है वो सिमिलर आएगा, इसलिए हम लोग इस स्टेटमेंट को करेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? कोई डाउट? बहुत रेयर केस में यूज केस आएंगे इसके। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप कितना भी काम कर लो, अब बहुत ही रेयर केस में आएंगे। मतलब मेरे को तो बस एक या दो तीन बार ही देखा मैंने, कभी जरूरत पड़ती है तो मेरे को इसको देखना पड़ता है। बट अब तो क्या है ना, पढ़ाता हूँ, तो जब से पढ़ा रहा हूँ तब से मेरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज पता चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा होता है, ये डेली बेसिस पे रहता है। बट ये आपको यूज केस में कम आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा यूज केस किसका आएगा? मेंबरशिप ऑपरेटर का। ठीक है, जिसके अंदर आपका आता है इन और नॉट इन ब्रैकेट। अब इसको हम यहाँ पे हैश टैग करके और मार्क डाउन कर देते हैं ताकि ये हेडिंग में जाए। या देखो, ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट, बिना ऑपरेटर के कंट्रोल स्टेटमेंट चलेगा नहीं। तो आप देख रहे होगे कि मैंने पढ़ाने से पहले आपको ऑपरेटर पहले बता, अगर मैं ऑपरेटर नहीं बताऊंगा तब तक आप कंडीशन बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है,
तो मेंबरशिप ऑपरेटर कौन से होते हैं, इन और नॉट इन। अब हमारे पास सेम वे आर कलेक्टिंग दी एल टी, मैं सेम एल टी को उठा लेता हूँ। तो देखो एल टी तो बना ही हुआ है, तो हम जस्ट एल टी को प्रिंट कराएंगे तो एल टी हमारे पास यहाँ पर आ जाए, एल टी आ गया। अब एल टी आने के बाद वी लुक इन टू दिस कि हम यहाँ पे किस तरीके से काम करें। अब एल टी के अंदर क्या है, अब एल टी के अंदर सपोज हमने लिखा प्रिंट 3 इन एल टी। अब ऑपरेटर के नाम से ही पता चल रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। इट्स वर्क ऑन डेटा मेंबर्स ओनली, इट्स वर्क ऑन व्हाट, डेटा मेंबर्स। डेटा मेंबर से मेरा मतलब क्या है, इससे मेरा मतलब ये है कि ये जो इन ऑपरेटर है वो अंदर के डेटा पे काम करता है, ये डेटा मेंबर्स होगा इसके अंदर काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 3 इन एल टी, इज इट ट्रू और नॉट, ट्रू, क्योंकि 3 एल टी के अंदर सर है ना। अब हमने प्रिंट करा, हमने लिखा 45 नॉट इन एल टी, तो 45 एल टी के अंदर है नहीं, तो ये भी ट्रू देगा। अगर हमने लिखा ओ, अगर हमने यहाँ पे लिखा 56 इन एल टी, अब ये क्या आउटपुट देगा हमें, फॉल्स। ठीक है जी, अभी हमें क्या आउटपुट दे रहा है, फॉल्स। दिस इज अ पोर्शन, दिस इज द यूज केस ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये आपका रेंज फंक्शन के साथ में भी यूज होगा, या हम नॉर्मली भी इसको डायरेक्टली लूप्स के साथ में भी यूटिलाइज कर लेते। इज दिस क्लियर, एनी डाउट, इन दोनों पार्ट में कोई डाउट है, ये ऑपरेटर समझ में आ गए, यस तो नो, ठीक है ना। चलो अब हम चलते हैं किस पे, कंट्रोल स्टेटमेंट। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, अभी तक आपने जो प्रोग्राम्स बनाए इट्स वेरी इजी, कंट्रोल सर स्टेटमेंट। हाँ जी, अगर हम एक्स इन एल टी लिखे तो एक्स इन एल टी। अब अरमान ने क्वेश्चन पूछा एक्स इन एल टी, तो हमने ये चीज करा, तो हमने रन किया, तो अभी ये फॉल्स देगा, क्योंकि अरमान जब आप एक्स इन एल टी लिख रहे हो तो एक्स जो है वो एक लिस्ट है, तो आप ये पता करना चाह रहे हो तो एक्स जो है वो लिस्ट एल टी के अंदर होना चाहिए। तो आई परफॉर्म समथिंग फॉर यू, आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको एक तरीके से परफॉर्म कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने इसको रन करा। नाउ अब हम यहाँ पर इसको प्रिंट करते हैं एक्स इन एल टी, ब्रैकेट क्लोज। आंसर देखो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। क्यों आंसर ट्रू आ रहा है, सो आई शो यू समथिंग कि अब एल टी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट एड ऑन कर दी है। अब आप बोल सकते हो यस एक्स है वो पूरी के अंदर है, एल टी के अंदर है। क्लियर हुआ, अच्छा, मतलब अब ये जो एक्स है वो उसका एक कॉलम वो बन चुका डेटा है। मेंबर है, एक डेटा मेंबर है, परफेक्टली वर्क। तो सर ये कैसे चेक करेंगे, दोनों अलग अलग सेम, जैसे एक्स और एल टी पहले अलग है तो हाँ सेम है दोनों, तो ये कैसे चेक करेंगे कि दोनों एक है, एक्स इन एल टी, एक्स के सारे मेंबर एल टी में हैं, ये भी होता है। हाँ, वो भी हम चेक कर लेते हैं, उसके लिए आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वी हैव ठीक है सर। समथिंग अदर थिंग्स ऑल्सो, तो हम उसको आगे कंसेप्ट उसके क्लियर करेंगे कि हाँ भाई हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, ठीक है। बट दिस इज रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर पार्ट। तो अभी तो जस्ट मैं मेंबरशिप ऑपरेटर आपको बता रहा था कि यस दीज आर द मेंबरशिप ऑपरेटर वी आर यूजिंग इन पाइथन। बट अभी जो आपके क्वेश्चन है वो डेटा स्ट्रक्चर वाले फॉर्मेट से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको है ना आगे आइडेंटिफाई करेंगे अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days बाद, ठीक है। तो आपको वो वाले पोर्शन आपके फ्रंट में आने लगेंगे। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, यस नो, सर नो सर। ग्रेट। तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो पाइथन में बेसिकली होते तो 3 है,
और दूसरा आपके पास होता है इसके अंदर इफ एल इफ, ठीक है। सबके देखो चीजें क्या होती है ना, जब मार्केट में लोग सेशन डिलीवर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनर्स इन मार्केट, ओके। सो सबका डिलीवरी सिस्टम में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से अलग हैं इसको लेके। अभी इसके अंदर है ना एक क्वेश्चन और पूछते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि वी आर ऑल्सो कवरिंग नेस्टेड इफेक्ट्स, ठीक है। मैं भी इसको प्रोग्रामिंग का पार्ट मानता था नेस्टेड इफेक्ट्स को। मैं आपको एक रीजन दे रहा हूँ बहुत अच्छा कि मैं इसको प्रोग्रामिंग का पार्ट मानता था। आप आगे ऐसे डिस्कस मत करना, बट मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। मतलब पोरली आप जब टीम में बैठे हो तब डिस्कस, इंटरव्यू में ये चीज मत बोलना। वो पूछेगा नेस्टेड इफेक्ट्स आ रहा है तो आपको क्या बोलना है, यस आता है। नेस्टेड इफेक्ट्स इट जस्ट एन कॉन्सेप्ट, इट जस्ट एन प्रोसीजर कि हाँ जो काम इफ एलिफ यानी कि इफ एलिफ के थ्रू आप परफॉर्म कर सकते हो, वो सारे काम आप किससे परफॉर्म कर सकते हो, नेस्टेड इफ एल से भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसलिए पाइथन के अंदर सिर्फ दो ही चीजें दी गई थी, इफ एल्स और इफ एलिफ, बट हम लोग नेस्टेड इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को भी पूरे तरीके से बना के यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये दोनों चीजें मैं नेस्टेड इफ एल्स भी आपको बता दूं, और बहुत आसान। दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट का जो पोर्शन था, मतलब ये तो आपके होगा कंट्रोल स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग। इसमें एक और पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, वो पार्ट होगा आपका कौन सा, लूप, ठीक है। तो हम डिसीजन मेकिंग होता है, एक लूप होता है, ओके। तो अभी आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिफेंस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको दो फॉर्मेट में बनाया, डे 1 डे 2। ये सेम फाइल आपको 2 बार मिलेगी, इसलिए मैंने आज मीटिंग लिंक आपको एक डे 1 के नाम से भेजी, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन, इसमें हमको एक्स्ट्रा टाइम लगता ही लगता है, ओके। तो लेट वी स्टार्ट नाउ दिस वन पार्ट कि हम लोग इसमें किस तरीके से काम करने वाले। इफ एल्स में क्या होता है कि ये एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट है, मतलब सिलेक्शन भी बोलते हैं हम इसको। मतलब आपके पास 50 चीजें रखी है एंड आपको कोई एक चीज सिलेक्ट करनी है। 50 चीजें मतलब इन द सेंस आप किसी लाइफ स्टाइल के शोरूम में है एंड आपको वॉचेस के सेक्शन में ले गया मैं, एंड वॉचेस के सेक्शन में आप कोई एक वॉच चूज कर सकते हो। तो दिस इज अ पॉइंट। तो वो वॉच कब चूज होगी, जब आपकी कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इस टाइप की वॉच मिली तो इस टाइप ये वॉच लूंगा, अगर ये कंडीशन इसके साथ में सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये वाली वॉच लूंगा, इस टाइप का सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन यूज्ड मेट्रो, ठीक है, सबने मेट्रो यूज करी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक मेट्रो टिकट स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन बनाया। क्या बनाया, एक प्रोग्राम बनाया स्मार्ट कार्ड। तो दिस इज माय स्मार्ट कार्ड इक्वल टू इंटीजर स्मार्ट कार्ड बैलेंस मेरे को निकालना है। दिस इज माय स्मार्ट कार्ड बैलेंस, ठीक है। अब मैं आपसे यूजर से इनपुट पूछूंगा कि भाई आपका इंटर योर रिमेनिंग बैलेंस, ओके। मैंने क्या पूछा कि आपका रिमेनिंग बैलेंस कितना है आपके स्मार्ट कार्ड, ठीक है जी। अब मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। अब हमारे पास पार्ट आता है कि अब आपको ऐसा करना है। अब मेट्रो की कंडीशन क्या होती है, मेट्रो की कंडीशन होती है कि यदि आपका स्मार्ट कार्ड का बैलेंस 10 रुपए या 10 रुपए से अबव है तो आप एक्सेस ग्रांट कर सकते हो, अदरवाइज आपकी एक्सेस डिनाइड हो जाएगी, ठीक है जी। सर हाँ, सर हमने इंटीजर क्यों डाला है इसमें इंट? क्योंकि इंटीजर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करनी है ना। सर फिर पाइथन तो खुद ही ले लेता है ना नहीं डाटा टाइप। नहीं नहीं नहीं, इनपुट फंक्शन लोग यूज कर रहे हैं इसलिए हमें कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। इनपुट फंक्शन जो होता है वो बेसिकली आपका जो इंसर्ट करता है डेटा, वो आपका इंसर्ट करता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली असाइन कर रहा होता है तो मुझे इंटीजर देने की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। तो आप पहला वाला
वीडियो देखना, ठीक है, जो कल क्लास हुई है ना वो वाला वीडियो देखना। ये वाले डाउट्स जो हैं वो आपके पूरे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज हमने लास्ट वीडियो इसी पे परफॉर्म किया है पूरा का पूरा, ठीक है। ओके ओके, अब वो प्रोसेस करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्लियर। सो अब हम आते हैं, हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है? यदि मेरा स्मार्ट कार्ड का बैलेंस 10 रुपए या 10 रुपए से अबव होता है तो हमारे को क्या देगा? वो एक्सेस ग्रांट करेगा, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड है, अदरवाइज एक्सेस डिनाइड है, अदरवाइज मेरे को मैसेज देगा लो बैलेंस, ठीक है, या इनसफिशिएंट बैलेंस का। तो हाउ वी प्रोसीड लाइक दिस, हम लोग कैसे काम करेंगे उस पर? बहुत सिंपल तरीका है। हमने लिया इफ, मैं आपको कुछ स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो। आपका जो भी कंडीशन होती है वो हमेशा किसके साथ में आती है? इफ के साथ में आती है, और किसी के साथ में नहीं आती। किसके साथ में आती है? इफ के साथ में आती है। तो हमने बोला इफ मेरा स्मार्ट कार्ड का बैलेंस ज्यादा या बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे होना चाहिए? 10 से। अगर है तो ये क्या हो गई? ये हो गया ना हमारा इफ स्टेटमेंट। और वो पहले क्या चेक करेगा? वो ये कंडीशन चेक करेगा, व्हाट्स योर कंडीशन। कंडीशन ये बोलती है एंड द कॉलन इज व्हाट? कॉलन होता है ब्लॉक। वैसे आप अदर प्रोग्रामिंग में जाओगे वहां पर कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोज, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया ब्लॉक, ये ब्लॉक स्टार्ट किया। ब्लॉक स्टार्ट करने के बाद आप इसके अंदर जैसे ही आप एंटर मारोगे, देखो एक तरीका क्या होता है, आप एंटर मारो तो ऑटोमेटिकली वहां पर आ गया। गलती से आप पीछे चले जाओ तो इजी तरीका क्या है, आप बैक जाओ फिर एंटर मार दो। अगर तब भी सेटल डाउन नहीं हो रहा, आप नोटपैड यूज कर रहे नहीं होता सेटल, तो आप इफ के अलाइनमेंट में आओ और एक टैब दे दो तो सेट हो जाएगा, ठीक है। सिंगल टैब दे दोगे सेट हो जाएगा। आपने यहाँ पर प्रिंट करा, प्रिंट एक्सेस ग्रांट, बहुत इजी टास्क है, बहुत इजी स्टेटमेंट होता है ये, सबसे इजी कंट्रोल स्टेटमेंट है, इतना कोई दिमाग नहीं चलाना। ये हो गया। अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो क्या होगा? पहली चीज क्वेश्चन ये आ जाता है, we can work with only if, ठीक है। हम ओनली इफ के साथ में भी काम कर सकते हैं। अगर आपने दिया 45 तो देखो ओनली इफ का आंसर आ रहा है। अगर आपने दिया 9 तो इसको क्या देना चाहिए? एक्सेस ग्रांट नहीं होगी। तो देखो कोई आंसर आ रहा है, कोई आंसर नहीं आ रहा। मतलब आप इस तरीके से सिंगल इफ के साथ में भी काम कर सकते हो। अब लेकिन ये क्वेश्चन कैसा है? इफ एल्स वाला क्वेश्चन है। मतलब अगर स्मार्ट कार्ड का बैलेंस अगर आपका 10 रुपए से ऊपर नहीं हुआ तो क्या होगा? तो हमें लगाना होता है एल्स। तो एक चीज ध्यान रखो, कंडीशन हमेशा किसके साथ में आएगी? इफ के साथ में आएगी। एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती। तो हमने कॉलन लगाया और हमने यहाँ पे दिया प्रिंट, और यहाँ पे क्या कर दिया? इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज, वी रन दिस। अब देखो, अब हमने 23 दिया एक्सेस ग्रांट। अगर हमने इसको रन करा, हमने दे दिया 8, बैलेंस कितना है? इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। क्लियर हुआ? दिस इज अ पोर्शन। तो आपके पास जब दो कंडीशन होती है यस और नो वाली, तो हम क्या यूज करते हैं? इफ एल्स यूज करते हैं, ठीक है। मतलब एक ही बेसिस पे आपको, एक के बेसिस पे ही डिसीजन लेना है तो आप इफ एल्स यूज करो। एक रेगुलर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रेगुलर क्वेश्चन मतलब द क्वेश्चन इज व्हाट, एंटर नंबर, चेक नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। ये आपको चेक करना है। सो हाउ कैन वी चेक दिस? हमें एक नंबर इनपुट लेना है। हमने एक एन वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक नंबर इनपुट लिया, इंटीजर नंबर हम इनपुट लेंगे। हमने उसमें लिखा है एंटर द नंबर टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड, ठीक है। तो ये हमने एक मैसेज पास करा, सिंपल सा क्वेश्चन बनाया, डबल कोट्स ब्रैकेट, नंबर इनपुट लेगा, हमने एक इफ कंडीशन लगाई। अब इवन कंडीशन क्या होती है? किसी नंबर, कोई नंबर इवन हो सकता है, उसकी कंडीशन क्या होगी? कौन बताएगा? बोलो। सर डिवाइडेड बाय 2। दो सारे नंबर डिवाइडेड बाय 2 होते हैं,
और रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 होना चाहिए। लेकिन डिवीजन कौन सा, दिस इज ऑल्सो अ मैटर। हमने स्लैश लिया, हम सिंगल स्लैश नहीं लगा सकते, मतलब n को डिवाइड करने के लिए हम सिंगल स्लैश नहीं लगा सकते। ठीक है, पहली बात तो सिंगल स्लैश लगाएंगे। आपने बोला किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड दो, उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर निकालने के लिए आप क्या लगाते हो, मॉड्यूलस। और किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड देंगे और कंपैरिजन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डबल इक्वल टू। और उसको किससे कंपेयर करेंगे, 0। तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो सबसे पहले इफ की कंडीशन, फिर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर रिलेशनल ऑपरेटर, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। हमने कॉलन करा, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट करके हमने यहाँ पे आउटपुट दे देना है। क्या आउटपुट देना देना है, नंबर इज डबल कोट्स क्लोज। और एल्स पार्ट में क्या लिख देंगे, एल्स में कभी कंडीशन तो आती नहीं है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, नंबर इज ऑड। This is an output. So we execute this one, 22. The output is even. We execute again. It's 23. The output is odd. लेकिन अगर किसी ने बोला कि मेरे को एक यहाँ पे चाहिए नंबर, तो आपको क्या करना है, आप कुछ मत करो, वट एवर योर नंबर, मतलब n, यहाँ पे हम जिस तरीके से लिख देंगे। अब देखो मैंने डाला 45, 45 नंबर इज ऑड, इस तरीके से स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए। ओके, क्लियर हुआ, कोई डाउट? एक मैं आपको टेक्स्ट के साथ में बता देता हूँ। चेक एंटर्ड अल्फाबेट इज कैपिटल और स्मॉल, या हम बोले अपर केस और लोअर केस। ठीक है, क्या होगा, तो हमने यहाँ पे दिया CH, मैंने एक वेरिएबल ले लिया CH नाम। अब मेरे को इनपुट लेते समय किसी भी टाइप का कोई पोर्शन नहीं है, एंटर सिंगल कैरेक्टर, बिकॉज दिस कंटेन दिस इनपुट इज हैंडल व्हाट स्ट्रिंग। तो पर्सन कोई भी नंबर, बड़ा सा नाम भी दे सकता है। तो मैंने उसको एक मैसेज दे दिया कि भाई जब भी आप एंटर करो सिंगल कैरेक्टर एंटर करो। ठीक है, हमने दिया इफ। अब कैरेक्टर के साथ में कैसे काम करेंगे, तो लोगों को कंफ्यूजन बहुत आता है। हमने बोला CH इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल A एंड इसलिए लगाया बिकॉज वी नीड द रेंज। ओके, तो CH इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल G कॉलन, क्या होगा, सर हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, अपर केस। ठीक है, हम यहाँ पे देंगे एल्स कॉलन, यहाँ पे देंगे हम कॉपी, और दिस वन इज व्हाट, लोअर केस। ओके, आप रन कर लो। आपने कैपिटल ए स्मॉल ए दिया, वो लोअर केस देगा, आप कैपिटल ले लो, सर लोअर केस। बोलो, सर मैं कह रहा हूँ स्ट्रिंग में ग्रेटर देन लोअर देन कैसे हो सकता ये क्योंकि एस का कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, है? यहाँ पे ये चल जाएगा अभी। ओके, अभी मैं आपको इसका ऑप्शन बैकग्राउंड प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे दे दिया हिमांशु, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, अपर केस या लोअर केस, बोलो। अपर। क्यों? सर फर्स्ट लेटर देखेंगे ना। यस करेक्ट, इसमें फर्स्ट लेटर देखते हैं तो हम एंटर करेंगे तो ये क्या देगा हमें, अपर केस देगा। मतलब अगर आपको कोई पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी पास कर रहा है तो ये क्या देखेगा, अपर केस देखेगा। अब अरमान का क्वेश्चन था कि स्ट्रिंग ग्रेटर देन और लेस देन में कैसे काम करती है, और मैंने इसको एक आंसर दिया कि ये एस्काई कोड पर काम करती है। तो मैं यहाँ सर ये केस क्यों लिख रहा है, क्योंकि हिमांशु में सिर्फ एच ही तो बड़ा है। हाँ, तो एच की वजह से तो ये अपर केस देगा, सिर्फ पहले लेटर को कंसिडरेबल रखती है। ओके, सर जैसे फुल नेम लिखेंगे स्पेस डाल के तो फिर ये क्या देगा, ये पहला लेटर लेगा, क्योंकि आप अगर फुल नेम लिख रहे हो तो अरमान और मैंने खान लिख दिया। ठीक है, तो अरमान और खान के बीच में स्पेस आ रहा है, बट अगर आप इसको पूरा का पूरा देखो, दिस इज अ सिंगल स्ट्रिंग।
ओके, हाँ। एंड इस सिंगल स्ट्रिंग में सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है? कैपिटल ए, और कैपिटल ए जो है वो अपर केस में आता है। सर अगर पहला लेटर हम स्मॉल ए कर दे और खान में बड़ा के कर दे, तो योर क्वेश्चन इज दिस वन, मैंने यहाँ पे लिखा अरमान खान, ठीक है, पहला लेटर मैंने स्मॉल रखा है, दूसरे वाले का अपर केस में रखा है, तो कौन सा लेटर के बेसिस पे कंसिडरेबल करेगा ये? पहले वाले। क्लियर? हाँ जी, और सोचो इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम गलत है, मैं एक और चीज बोल रहा हूँ। बताओ क्या गलती है उसमें? सर कौन सा, ऊपर जो वाला नीचे प्रोग्राम पे वाला? मैं टेस्ट, हाँ, जो प्रोग्राम पे मैं टेस्ट अभी परफॉर्म कर रहा हूँ, जो आप मेरे को नाम दे रहे हो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, वो प्रोग्राम अभी इनकम्प्लीट है, आधा ही है, पूरा नहीं है। चलो अभी पहले बैकग्राउंड और बता देता हूँ। इट्स वर्किंग ऑन दैट पार्ट। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूँ। सपोज योर सी एच, अब वैसे बेसिकली हम लोग इनपुट अगर ऐसा कोड के बेसिस पर काम करते तो हम इसको इंटीजर फॉर्मेट में लेते, तो हम इसको यहाँ पे बोलते हैं इफ माई नंबर इज ग्रेटर देन 65 और लेस देन 90, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 90, देन इट्स कॉल्ड अपर केस। और मुझे यहाँ पर इसको यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ता, एलिफ, क्योंकि कंडीशन लगानी पड़ती, मल्टी कंडीशन में चला जाता है इस केस में, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता, क्योंकि इसके एसक्यू कोड अलग अलग होते हैं। ऊपर वाले केस में एसक्यू कोड बहुत आसानी से आपका प्रोसेस कर जाता है। तो अब हमने इसको यहाँ पे लिखा इफ माई 97 to 122, दिस इज एन एग्जैक्ट प्रोग्राम फॉर दिस। अब देखो, अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, आप स्मॉल ए डालो, उसके कैरेक्टर के बेसिस पे वो डेटा पिकअप कर लेगा। तो सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, मैंने ऊपर है ना इनपुट लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब वो नीचे चेक कर रहा है तो नीचे उसको मैंने क्या दिया है? कैपिटल ए दिया है, तो वो कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। वो क्या नहीं कर पा रहा? कन्वर्जन नहीं कर पा रहा। मुझे एसक्यू कोड चाहिए, तो इसमें मेरे को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या सिस्टम बनाना पड़ेगा? हमारे पास दो फंक्शन होते हैं, एक CHR होता है। CHR में हमें क्या करना होता है? हम कोई भी कैरेक्टर देते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया स्मॉल ए, और मैंने इसको सॉरी नंबर देना होता है। इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक CHR होता है, एक ORD होता है। CHR में आपने सपोज दे दिया 65, तो 65 इज एसक्यू कोड ऑफ कैपिटल ए, ठीक है। तो ये फंक्शन होते हैं, कोड ऑन कैर, आपने एक्सेल में भी देख सकते हो, वहां पर भी अवेलेबल होता है। अब हमारे पास इस कैरेक्टर का ऑर्डर अगर हमें निकालना है तो हमें क्या निकालना होता है? ORD। आप कैपिटल ए दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, अब रन करो, देखो उसका एसक्यू कोड आ रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रोग्राम थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे बोला सिंगल कैरेक्टर दो, अब मैंने बोला ORD CH इक्वल टू, ओ सॉरी मैं यहीं पर डाल देता हूँ, ORD ऑफ दिस इनपुट कैरेक्टर, तो डायरेक्टली वो किस में जाएगा? ऑर्डर में जाएगा। मैंने एग्जीक्यूट करा, मैंने स्मॉल ए दिया, तो ये लोअर केस दे रहा है। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा है? इनपुट से स्मॉल ए आया, ऑर्डर से वो किस में चला गया? एसक्यू कोड में। उसका एसक्यू कोड कितना आ जाएगा? 97। मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके बता दूँ, ठीक है, तब जाके वो उसमें आपको आउटपुट देगा। क्लियर? सर ये जो आपने नंबरिंग करी है 65, 90, 97, 122, ये एक बार समझाना है कैसे करी है? ये बाय डिफॉल्ट नंबरिंग होती है। एसक्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जिसमें हम लोग सेम पैटर्न, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मतलब अगर आप कैपिटल ए एंटर करते हो तो आपको ये प्रोसेस बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2, 3 को ही प्रोसेस करता है। किसको प्रोसेस करता है? वो 0, 1, 2, 3 को प्रोसेस करता है। सॉरी 0, 1, 2, 3 बोला, 0, 1 को प्रोसेस करता है, बाइनरी को। हाँ तो जी।
आप बाइनरी इज अ इंटीजर फैमिली मेंबर, ठीक है। ये डीसीएस का कॉन्सेप्ट है, यानी कि डिजिटल सर्किट सिस्टम, आपको इसके पीछे पढ़ना पड़ता है, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बाइनरी जो होता है वो इंटीजर फैमिली का मेंबर होता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक इंटीजर वैल्यूज ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। आप जब भी कैपिटल ए दबाते हो तो सिस्टम के पास 65 जाता है और वो 65 को इजीली बाइनरी में कन्वर्जन कर लेता है। तब उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रिंट क्या करना है। अच्छा, जब हम 65 को बाइनरी में करेंगे और उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो ए काउंट होगा। ओके मतलब अगर आप सोच रहे हो कि 1 2 3 इज 1 2 3 इन कंप्यूटर साइंस, नहीं वो 1 2 3 1 2 3 नहीं होती। हाँ जी, 1 इज अ कैरेक्टर, हाँ जी। और 1 का भी एक पर्टिकुलर एस्काई कोड है। वो एस्काई कोड उसके पास जाता है सिस्टम के पास, तब वो उसको कन्वर्जन कर पाता है बाइनरी में। ठीक है सर, ठीक है सर। ओके क्लियर। तो इसलिए मेरे को इस तरीके से वर्कआउट करना पड़ा। अब मैंने ये बोला कि ये डेटा जो है, ये वाला जो प्रोग्राम है वो गलत है। गलत इन द सेंस इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनकम्प्लीट कैसे, अब देखना मैं इसको चला रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया कि इस तरीके से ना बनाते हुए आप इस तरीके से बनाना, क्योंकि आप नंबर याद नहीं रख सकते, ठीक है। तो हमने इस तरीके से बनाया, मैंने कैप स्मॉल ए दिया, एंटर किया, लोअर केस आया, ठीक है। अब मैंने 1 एंटर करा, तब भी देखो क्या आ रहा है, लोअर केस आ रहा है। तब भी क्या आ रहा है, लोअर केस आ रहा है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि भाई आपने प्रोग्राम तो बना दिया, यूजर ने जब अल्फाबेट एंटर कर रहा है तो सही दिखा रहा है, लेकिन यूजर ने कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर दिया तब भी लोअर केस दिखा रहा है। दिस इज अ रॉन्ग फंक्शनैलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या ऑप्शन हो सकता है, कोई बताएगा मुझे, क्या सोच सकते हो आप लोग। सर स्मॉल जेड करते हैं। हाँ मतलब ये प्रोग्राम इतना से नहीं है, इस प्रोग्राम में आपको लोअर केस टू अपर केस निकालने हैं, बट इस प्रोग्राम में एक और फेस है जो मोर देन 1 कंडीशन पे चला जाता है। तो ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे जो सिनेरियोस होते हैं, उसमें हमें क्या यूज करना पड़ता है, एल इफ। जब हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन हो जाती है, क्योंकि हमें फिर से कंडीशन लगानी है। और मैंने एक स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एक चीज हमने दिमाग में डाल लेना कि कंडीशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ में आती है, इसके साथ में आती है, एल्स के साथ में कभी भी कंडीशन नहीं आती। तो इसलिए हमने क्या करा, एल्स के आगे इफ लगाया और कंडीशन दे देंगे। क्या कंडीशन दे देंगे, स्मॉल एबीसीडी के लिए, तो हमने इसको यहाँ पे दिया स्मॉल ए और स्मॉल जी, ये तो होगा लोअर केस। अब ये अभी तो चल रहा है, लाइक सी, स्मॉल डब्ल्यू दिया, कैपिटल डब्ल्यू दिया, 1 दिया, तो ये आउटपुट नहीं दे रहा। अब यहाँ पे भी प्रोग्राम फंस रहा है, मतलब यूजर को तो आउटपुट देना पड़ेगा ना हमें कुछ ना कुछ। तो हमने बहुत सिंपल सा केस किया, हमने यहाँ पे एक और बात दे दी। तो देखो यहाँ पे एक सिनेरियो और क्लियर हो गया कि इफ एलिफ अगर आप यूज कर रहे हो तो इफ एलिफ पे भी आप छोड़ सकते हो प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि एलिफ में नहीं छोड़ोगे, एलिफ पे भी छोड़ सकते हो। तो इसको 2 बार नीचे एक और बार बना, मैंने नीचे बनाया और अब मैं क्या लगा रहा हूँ, एल्स। अब इस एफ, ये वाले इफ का भी एल्स पार्ट बनाते, अगर इस इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो अपर केस, नहीं हुई तो नीचे जाएगा। इसकी सेटिस्फाई हुई तो लोअर केस, अगर इसकी सेटिस्फाई नहीं हुई तो नीचे जाएगा। और यहाँ पे लिख देगा प्लीज एंटर कैरेक्टर, ठीक है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब आप कुछ भी दे दो, अब कैपिटल ले दो, अपर केस 100% करेक्ट आंसर देगा। स्मॉल ई, लोअर केस, इफ यू से दैट 1, तो क्या दे रहा है, प्लीज एंटर कैरेक्टर, ठीक है जी, क्लियर। वो आपको खुद टोकता रहेगा, ओके क्लियर। एनी डाउट, इस प्रोग्राम को और बड़ा कर दूं, और बड़ा कर देते हैं और सेग्रीगेट कर देते हैं पूरे तरीके से कि यूजर को प्रॉपर आंसर्स मिल जाए सारे के सारे। तो हमने एक इफ स्टेटमेंट और लगाया, हमने बोला सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैंने बोला था ना ये भी कैरेक्टर होते हैं,
तो हमने कैरेक्टर फॉर्म में लिखा लेस देन इक्वल टू 9। इसके अलावा कोई और नंबर होता है हमारे पास? नहीं, इसी के कॉम्बिनेशन में सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो एंटर डिजिट प्लीज एंटर कैरेक्टर। ठीक है, अब एक और मैं एक और बना दूंगा इसमें। हम देखना और सेग्रीगेट कर देता हूँ। यूजर को सीधा सीधा मुंह पे बोलेंगे भाई गलती है, गलत चीज एंटर कर रहे हो, यू एंटर स्पेशल कैरेक्टर। लो, अब आप 1 और 2 एंटर करोगे तो बोलेगा यू एंटर डिजिट प्लीज एंटर कैरेक्टर। ठीक है, इसको अगर हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दिया तो वो क्या बोल रहा है? यू एंटर स्पेशल कैरेक्टर प्लीज एंटर कैरेक्टर। ठीक है, तो काइंड ऑफ थिंग कि आप इस तरीके से डेटा को बना सकते हो। ठीक है, स्टेटमेंट तरीके से लिख लेना। अभी तो मैंने जस्ट नॉर्मली उसको करेक्शन नॉर्मली लिख के दे दिया है। समझ गए? आपके पास मल्टीपल कंडीशन जा रही है, इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन कि आपको वहां पर डिसाइड करना है कि आपके पास मल्टीपल कंडीशन जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक है जी, 1 मिनट होल्ड करो।